प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आज के और एक नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वो दया और भलाई करने वाला परमेश्वर है। उसकी भलाई में हम सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। यशायाह का पत्री उसके 62वें अध्याय और तीसरे वचन की ओर ध्यान दे। यशायाह 62 और उसका 3 जहाँ लिखा है, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। प्रभु के नाम की महिमा। ये भविष्य की आशीष का वचन है। परमेश्वर भविष्य में हमारे लिए, अपने लोगों के लिए क्या आशीष रखा है, इसके लिए इसको बतलाने का एक भविष्यवाणी का वचन हम देखते हैं। प्रोफेटिक वर्ड भी इसको हम कहें, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में ही हमारा भविष्य है और उनके हाथों में हमारा भविष्य रहने के चलते परमेश्वर ने इसी भविष्य को हमारे लिए, हमारे उस भविष्य को परमेश्वर और उत्तमता से देखते हैं और अच्छे से जानते हैं, जिसे हम जानने की आवश्यकता है। ये वचन सियोन के लिए परमेश्वर की चिंता, सियोन के निवासी जो है, जो सियोन में रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर की जिस प्रकार से चिंता है, अपने लोगों के लिए भी परमेश्वर जो चिंता को दिखाते हैं, वे सारी चिंता की बातें इस वचन में समाई जाती है, इस वचन में हमें मिलती है। प्रभु यहाँ पर दो चीजों को देता है, दो चीज को कहना चाहता है, शोभायमान मुकुट और राज मुकुट। दो चीजें यहाँ पर है। शोभायमान मुकुट मतलब परमेश्वर अपने लोगों को एक आदर देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को एक और अच्छा से और बड़ी शोभा की बातों को देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक ऑनर और कई एक लोगों के बीच में एक आदर की बातों को देना चाहता है, जिसे कहते हैं शोभायमान मुकुट। मतलब प्रभु अपने लोगों को, अपने प्रजा की लोगों का आदर और लोगों के पास से करवाना चाह रहा है, जिसको हम और आप समझने की आवश्यकता है। दूसरा, परमेश्वर के हाथ के हम राज मुकुट है। परमेश्वर के हाथ के हम राज मुकुट मतलब परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसके पुत्र और पुत्रियां होने के चलते उसके राज मुकुट के वारिस है। ना केवल वारिस है, उस राज मुकुट को प्राप्त करने वाले हकदार है। इस बातों को आज सवेरे के समय में हम समझ नहीं पाए। शोभायमान मुकुट देने वाला परमेश्वर और उसके हथेली का राज मुकुट बनाने वाला परमेश्वर, उसके सियोन के लोगों के लिए परमेश्वर यही चीज की चिंता करता है कि वो शोभायमान मुकुट के समान ठहरने वाले बनेंगे और साथ ही साथ राज मुकुट को प्राप्त करने वाले भी बनने पाएंगे। इस विषय को परमेश्वर कहते हैं। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में परमेश्वर की ओर से इस प्रकार के 2 गुना आदर हम पाने पाए। परमेश्वर की ओर से वो शोभायमान मुकुट और परमेश्वर की ओर से उस हथेली का राज मुकुट बनने की, राज मुकुट लेने के लिए हमारी दौड़ होने पाए। इसी आशय को हम समझे और अपने जीवन को शिवा। प्रभु आपको आशीष दे।